Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot messages for the month of April. आपके एनर्जीज क्या रहेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगे, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम शेयर करने वाले हैं इस tarot रीडिंग में। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है या नहीं, अभी आपको वेट करना होगा। साथ ही साथ जो लोग रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आप अपने एक्स पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हो, तो क्या ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं, ठीक है, या अभी आपको वेट करना होगा इस चीज़ के लिए। और आप में से जो लोग चाहते हैं न्यू लव के ऑफर आए, न्यू प्रपोजल आए आपके पास, या आप अगर किसी को प्रपोजल देना चाहते हो तो ये टाइम बेस्ट है या नहीं, अभी आपको रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज बनने वाली हैं अप्रैल मंथ की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और शेयर करते हैं क्या एनर्जीज बनने वाली हैं अप्रैल मंथ की। ओके सबसे पहले आपकी एनर्जीज को यहाँ पे चेक करेंगे। हाँ, एस ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी केयर, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग। द सन, सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट, हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली टाइम। ग्रेट। एंड यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल। में भी आप में से कुछ लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, चॉइसेस मौजूद हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है आप दो लोगों में, दो चीज़ों में, दो सिचुएशंस में कंफ्यूज हो। ओके, योर पार्टनर साइड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। यहाँ पर है टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है आपके पार्टनर वाली साइड से। एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये भी बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके लिए भी आप इस टाइप रीडिंग को वॉच कर रहे हो ना। ओके, यहाँ पे जो एंजल्स के मैसेजेस हैं, चैरियट की एनर्जी निकल कर के आई है। और फिर है यहाँ पे है आपके पास फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये मंथ कुछ लोगों के लिए ना शादी की एनर्जीज को बनाने वाला है, शादी की एनर्जीज। ओ टू ऑफ कप्स, ज़बरदस्त, नाइस। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सामने वाला सोच रहा है, या जैसा सामने वाला सोच रहा है वैसा आप सोच रहे हो। बहुत प्यारी एनर्जीज निकल करके आई हैं। अप्रैल मंथ आपके लिए खुशियों से भरा हुआ होने वाला है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही जो कि परेशानी का बायस हो कि ओहो इस मंथ में ये भी होने वाला है, अब मैं क्या करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक एनर्जी है लेकिन वो आपकी साइड से नहीं है, ना ही वो एंजल्स की गाइडेंस है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। एक एनर्जी है जो कि आपके पार्टनर वाली साइड से है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो कि बैलेंस नहीं होने वाली है। अब उसका इफेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ सकता है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ सकता है। वो कैसे, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपकी एनर्जीज को यहाँ पर इसके ऊपर बात करते हैं। सन की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल है एंड एस ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोग हैं जो कि रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, उस पर्सन के पास वापस जाना चाह रहे हैं, या फिर उसकी साइड से कॉल्स एंड मैसेजेस को आप चाहते हो जो भी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहे, एंड आप उसे बहुत मिस करते हो, आप उसको बहुत प्यार करते हो, उसको वापस अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से लेकर के आना चाहते हो। आप चाहते हो या तो मैं मैसेज कर लूँ या फिर वो मैसेज कर ले। तो यहाँ पे रीडिंग्स के बीच में अगर कोई कॉल आए ना तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती थी आपकी एनर्जीज़ के बारे में। तो यहाँ पे द सन है एंड टू ऑफ पेंटिकल है। देखिए, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज भी यहाँ पर रहेंगी,
ठीक है। यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जीज भी पॉसिबल हो सकती हैं, रियूनियन भी हो सकता है। आपको उस पर्सन की साइड से कॉल्स एंड मैसेजेस भी देखने को मिल सकते हैं जिसको आप चाहते हो, जो आपके पास्ट का हिस्सा रह चुका है एंड अभी भी आपके दिल से वो नहीं निकल पा रहे। आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। अब उन लोगों के लिए बता दूँ जो कि रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं। अगर आप रिलेशनशिप में मौजूद हो ना, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे फिज़िकल प्लेजर्स की अगर बात करी जाए, यानी कि आपके फिजिकल कनेक्शन की बात करी जाए, इमोशनली कनेक्शन की बात करी जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। एक दूसरे से ज़्यादा आप कनेक्टेड रहना चाहते हो, एक दूसरे को रोमांटिक सरप्राइजेस देने वाले हो, रोमांटिक डेट्स आपको देखने को मिल सकती हैं और आप अपने पार्टनर के साथ ना आउटिंग पे जाने के प्लान्स बना रहे हो, बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हो, छोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो। बहुत प्यारा आपका एटीट्यूड रहने वाला है, पॉजिटिविटी रहेगी आपके एटीट्यूड में, आप बहुत खुश रहने वाले हो। अगर आप शादीशुदा हो, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों वाली तरफ से काफ़ी खुशी भरा माहौल रहने वाला है और सुकून आपको रहेगा अप्रैल के मंथ में। बाकी थोड़ा सा ना आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है। या तो मुझे लगता है कि एक साइड पे आपका करियर है, दूसरी साइड पे आपकी लव लाइफ है, या फिर एक साइड पे लव लाइफ है तो दूसरी साइड पे फैमिली है। कुछ चीज़ें हैं जो कि कंफ्यूज कर रही हैं एंड आप बैलेंस करना चाहते हो हर चीज़, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है या फिर आपकी जॉब है, बिजनेस है और साथ में फैमिली है। कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ आप जो है ना वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज़ को सही तरह से ना आगे लेकर के चलना चाहते हो, वैल्यू करना चाहते हो और टाइम देना चाहते हो हर चीज़ को बेहतर तरीके से। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह मैं अपने स्टेप्स को लूँ। या आप में से ना कुछ लोग हैं जिनके पास हो सकता है कि ऑफ़र आए, प्रपोजल आए, जैसे मैंने आपको बताया था ना न्यू लव की ऑफ़र भी आ सकती है, प्रपोजल भी। तो ये उन लोगों के पास भी आ सकता है जो कि शादीशुदा है या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में मौजूद है। तो मैं भी ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है, बट कुछ तो है जो कंफ्यूज कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा अप्रैल के मंथ में। और वैसे भी वीकली टैरो रीडिंग्स मैं आपको करके देती हूँ, तो उसमें ये चीज़ जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपके पार्टनर की साइड से मैं एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो निकल करके आई है, ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाली है। इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत कुछ मुश्किल टाइम इसको फेस करना पड़ेगा। अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन इसके लिए बनेगी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। इसको किसी का एटीट्यूड, किसी के वर्ड्स बहुत ज़्यादा बुरे लगने वाले हैं, ये दुखी होने वाला है किसी बात को लेकर के, बहुत परेशान होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस होने वाला है, ये इरिटेट होने वाला है और मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहेगा ये पर्सन, स्पेशली इस मंथ के मिड में। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको कम्युनिकेशंस इनकी साइड से में भी इतना अच्छे से नज़र ना आए या इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप आगे से ये सोच रहे हैं इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, अगर मैंने मैसेज किया तो इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। अब आपको ये चीज़ नहीं पता चली कि उसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त बनी हुई हैं एंड आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि वो पर्सन आपके साथ क्यों ऐसा कर रहा है। हर चीज़ को देख लीजिए, सोच लीजिए, फिर कोई एक्शन लीजिएगा। ऐसे किसी के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाना या उसके बारे में नेगेटिव सोचना ये आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर कर देगा और आप एक अच्छे खासे पर्सन को जो आपके साथ ऐसे से चल रहा है आप उसको कहीं खो ना दो। तो इस बात को माइंड में रख करके फिर कोई स्टेप लीजिएगा और कुछ भी सोचिएगा किसी के बारे में। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक डिटेल में बता दूँ क्लियरली, अगर आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाला है। बहुत सपोर्टिव पर्सन है, आपके बहुत प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और केयर है इनकी साइड से, आपके लिए सपोर्ट है, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट है, आपके साथ ये खड़ा है ये पर्सन। चाहे आने वाले टाइम की बात करी जाए, अभी की बात करी जाए, और अगर आप डील करे हो ना स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ तो भी बहुत बेस्ट जाएगा ये मंथ आपके लिए। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप डील कर रहे हो यहाँ पे एराइज, लियो, सजिटेरियस के साथ तो भी आपके लिए अप्रैल मंथ खुशियों से भरा हुआ होने वाला है। सेलिब्रेशंस है, इंजॉयमेंट है, हैप्पी फैमिली टाइम है। अगर आप डील करो ना लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ तो थोड़ी सी एनर्जीज जो है नेगेटिव जा सकती हैं। कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशंस इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे जिसकी वजह से आप मुझे कभी कभी परेशान नज़र आ रहे हो, बट इसको ज़्यादा माइंड में नहीं लेना क्योंकि ये पर्सन भी लॉयल है। ऐसा नहीं है कि लॉयल नहीं है, बहुत प्यार करते हैं आपको, बट इसकी लाइफ में वैसे ही कुछ मसले मसाइल पैदा होने वाले हैं जिसका इफेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो ये है कि जो लोग चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये एनर्जीज़ हैं। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए शादी की एनर्जीज़ बन सकती हैं
और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जो लोग सिंगल है ना, उनके पास न्यू लव की ऑफ़र आ सकती है, न्यू प्रपोजल आ सकता है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, बहुत सारा प्यार है, केयर है, सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, एक दूसरे को आप पसंद करते हो, समझते हो। और अगर आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो ये पार्टनरशिप जो बहुत अच्छी है, ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप की अगर की बात करी जाए तो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए बेस्ट पार्टनर साबित हो सकते हैं। अगर आप कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कुछ न्यू प्रपोजल जो है वो किसी को देना चाह रहे हो या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप अगर के आप स्टार्ट करते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप आगे चल कर के साबित होगा। तो ये थी आपके लिए अप्रैल मंथ की लव टर्म रीडिंग, लव टर्म मैसेजेस। होप आपको पसंद आई हो रीडिंग। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लास्ट में आपने लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना है। और अपने लिए अगर के कुछ भी आप पर्सनली जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।